बार थैंक यू बोलो अपने ऊपर वाले को कि उसने आज एक और सुनहरा दिन आपको दिया। सर बहुत सारे लोगों को ये दिन नहीं मिला, तो इस एक आम दिन को खास दिन बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? आज का दिन सर वाकई आपकी जिंदगी में ना इतिहास बन सकता है। मतलब आज के दिन से ना आप ये सोच सकते हो कि मेरी जिंदगी बदलने में इस दिन की बहुत बड़ी अहमियत थी सर। तो तैयार हैं? मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? आपका अड़ोसी पड़ोसी बात करे लेकिन आप बात नहीं करोगे सर, वादा करो। वो अपनी जिंदगी के लिए सीरियस है या नहीं है, लेकिन आप अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हो, ये आप आज बताओगे सर। कितने लोग आज पहली बार आए हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्योंकि बाहर हम मार्केट में जाते हैं ना, तो इसमें आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी हो जाएगी, आज आपकी क्लोजिंग भी हो जाएगी। मतलब जो लोगों की सोच है और बहुत सारी चीजें आपके मन में भी ऐसी हो सकती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मिथ्स हैं। जो मिथ्स क्या होते हैं हिंदी में कौन बताएगा? मेरे को पता नहीं था, मैंने इसलिए इसमें लिख दिया। जो केवल मतलब लोगों ने अफवाह, जो इसके बारे में सुनी सुनाई बातें जो होती हैं, है ना, जो मिथ है कि लोगों के मन में या हमारे मन में क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, लेकिन सच में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आज इस बारे में पता चलेगा। और जितने भी नए लोग आए हैं या पुराने लोग हैं, सब अपने अपने हाथ में अपना अपना फोन निकाल लो। सबसे पहले मैं निकाल, वैसे तो सबने साइलेंट कर रखा है ना, लेकिन एक बार हम दोबारा चेक कर लें, उसमें कोई नुकसान नहीं है ना। जिसको पक्का पता है, किसको पता है पक्का मेरा फोन साइलेंट है, वो भी एक बार दोबारा चेक करेगा। हाथ में निकाल लिया फोन, इसमें YouTube खोलो और उस पर सर्च करो कमल सिंह MLM। जिसका कोई टॉपिक यहाँ पे छूट जाएगा वो सारा का सारा सर शूट होकर उस पर आपको मिल जाएगा सर। सर्च करो कमल सिंह MLM, जो हमारी लास्ट ट्रेनिंग थी वो भी उस पे है। अच्छा, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, किसने कर रखा है चैनल, वो भी एक बार सर्च करो। कई बार ऐसा होता है कि अनसब्सक्राइब हो गया, चेक करने में कुछ जाता है क्या? आज इन्हीं बातों से मैं आपको बताऊंगा, आगे रिलेट करूंगा क्यों मैं कह रहा हूं कि एक बार चेक करने में क्या जाता है। सर्च करो कमल सिंह MLM, आ गया, उसे सब्सक्राइब करो। अब तक की हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो सारी उसमें है सर। शेंटी भैया की स्पीच, महिपाल भैया की स्पीच, हमारे ऑनर, एक बार जबरदस्त तालियां प्रवीण सर और प्रदीप सर के लिए, उनकी भी स्पीच सर इस चैनल पर आपको मिलेगी। ये चैनल केवल मैंने DTM के लिए बनाया, इस पे DTM से रिलेटेड ही सब कुछ मिलेगा आपको। इसमें आपको प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड लोगों को कैसे बुलाना है, क्लोजिंग, क्योंकि एक दिन में तो हम सारी ट्रेनिंग नहीं कर सकते ना, लेकिन जो आदमी सीरियस है, जिसको जो परेशानी आ रही है वो परेशानी वो इस चैनल के माध्यम से दूर कर सकता है। तो किस किस ने सब्सक्राइब कर लिया, किस किस ने नहीं करा अभी तक? तो कर लो, मतलब नहीं करा में भी हाथ उठा रहे हो, इससे बढ़िया हाथ उठा के कर लो। चले आगे चले। तो आज हमारे बीच जो आए हैं, जो आफ्टर लंच का पार्ट चलने वाला है सर, आज ऐसा होगा ना, क्योंकि उनकी ना आंखों से आज पता लग रहा था आज वाकई कुछ होने वाला है। आज मतलब मैं कैसे बताऊं, मैं भी खुद एक्साइटेड हूं। मैं सोच रहा हूं लंच कब होगा। ऐसा कर देते हैं आज 1 बजे के बजाय 11 बजे लंच कर दें। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूं उनकी बातें सुन के, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हम कहां पे थे, कंकरखेड़ा, क्या भैया ने प्लानिंग दी है। और मैं कह रहा हूं भैया किसी एक जने को ऐसी प्लानिंग ना दो, मैं कहता हूं हम सब भी उसी कश्ती में, सबको एक जैसी प्लानिंग दे दो सर। और मतलब सारे लोग जो धुआंधार बैटिंग करने के लिए, हर आदमी सीरियस है ना जो इस हॉल में बैठा है भैया, सारे सीरियस है। आज कुछ ऐसा देके जाना, कुछ ऐसा देके जाना कि आदमी जो कुछ करना चाहता है ना वो पक्का कुछ कर सके। तो आज हमारे बीच एक बार जबरदस्त तालियां मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, जिन्होंने ये ट्रेनिंग चलवाई, जिन्होंने हम सबकी लाइफ बदलने के लिए कदम बढ़ाए और आज भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं सर। तो एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए मिस्टर रविंद्र कुमार शेंटी जी के लिए।
जिन्होंने रात को ना वो दिन देखते, ना रात देखते, ना 2 बजे 3 बजे, ना खाना ना कुछ, इनको बस एक ही चीज है कि मेरी टीम में अचीवमेंट आनी चाहिए। वो आदमी भी उतना सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी के लिए जितने सर ये सीरियस हैं। एक बार कोई आदमी बता दे कि भैया ये परेशानी है, सर मुझे नहीं पता उसे याद रहेगी नहीं रहेगी, 1 साल बाद पूछ लेना, वो कहेंगे यार ये परेशानी है ना, चल ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं। हो सकता है आप घर जाके सर सो जाओ, लेकिन रात को भी सर पूरी रात प्लानिंग करेंगे कि यार इस बंदे को इस परेशानी से बाहर निकाल कैसे सकते हैं। उसके बाद सुन के जाना, क्योंकि मेरी जिंदगी बदली, गोविंद भाई की जिंदगी बदली, और एक बार जबरदस्त तालियां जिन्होंने हम दोनों की जिंदगी बदली, मिस्टर महिपाल सिंह जी के लिए सर। सपोर्ट करते हैं और इतने अच्छे मैसेज देते हैं ना, मतलब अगर किसी को कोई चीज समझानी हो तो मैं कहता हूं इनसे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता सर। ये ऐसी कहानी फिट करते हैं कि पूरा सेमिनार आदमी भूल जाता है और उसको वो कहानी याद रहती है। वो ये भी भूल जाएगा कि किसने समझाई थी, उसका नाम क्या था, लेकिन वो मैसेज वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो सर एक बार जबरदस्त ताली महिपाल भैया की। और आज बड़ी बात क्या है कि हमारे बीच दोनों भैया हैं और दोनों को आपको सुनने का मौका मिलेगा, महिपाल भैया भी और रविंद्र भैया भी सर हमारे बीच है। तो बजानी है तो पूरी तरह बजाएगा, वो समझ में आएगा। चले आगे, चलो सर शुरू करते हैं। अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, सब सही हुआ। वैसे तो अभी तक जो हुआ ना, आज तो मैं ये भी नहीं कह सकता जैसा हुआ, आज तो अभी तक भी जबरदस्ती हुआ, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़िया था। तो आगे चलते हैं, एक एक नोट्स बना लेना, कोई भी चीज समझना है तो उसके बाद जब भी आज हम ये सेशन फिनिश करेंगे उससे 15 मिनट पहले लंच से मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लेके ना जाना, ये ना सोचना कि मैं अपनी अपलाइन से पूछ लूंगा, हो सकता है वो इस चक्कर में वो भी अपनी अपलाइन से पूछे। बताओ तो आप आज अपलाइन भी आप हो और टीम भी आप हो, आज आप वन मैन आर्मी हो, जो भी कुछ हो आप हो, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का भविष्य डिपेंड करेगा सर। क्योंकि कभी रविंद्र शेट्टी भैया ने भी शुरुआत करी होगी, अगर ये सोचते कि मेरा अपलाइन करेगा तो सर आज ये 1.5 लाख 1,65,000 लोगों की जिंदगी बदलने के लिए तैयार ना होते सर। तो कल को आपका भी ग्रुप बढ़ेगा, आप भी कल सर रविंद्र शेट्टी भैया की जगह ले सकते हो, आप भी महिपाल भैया की जगह ले सकते हो, आप भी गोविंद भैया की जगह ले सकते हो। उसके लिए सर सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और उसको समझने के लिए इस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। तो समझने के लिए तैयार हैं? चलो आगे चलते हैं सर। सबसे पहला मिथ जो लोगों की धारणा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बाहर भी, और हो सकता है इस हॉल में भी कुछ की हो, लेकिन जो बाहर लोग सोचते हैं वो क्या सोचते हैं? Only those get success who have maximum number of contacts। ऐसे मिलते हैं लोग जो सोचते हैं कि भैया ये तो उन लोगों का काम है, इसमें वो लोग सफल होंगे जिसका सर्कल बहुत बड़ा हो, जो बहुत सारे लोगों को जानता हो। मैं तो लोगों को ही नहीं जानता, मैं तो 2 4 5 लोगों को जानता हूँ। ऐसे लोग मिलते हैं नहीं? तो उनके मन में क्या है कि ये काम किसका चलेगा? जिसका सर्कल बड़ा है, जिसके पास बहुत सारे लोग हैं। ऐसा ही सोचते हैं नहीं? आप में से कितने ऐसा सोचते हैं? देखो आप में से भी हैं, ऐसे लोग हैं, सच है ये। इसके बारे में पहले मैं खुद ऐसी सोचता था यार, मैं खुद ये सोचता था कि अगर 1,65,000 लोग इन्होंने जोड़े हैं तो पहले इनके पास 1,65,000 होने भी तो चाहिए। सही बात है ना? तो लोगों की भी धारणा ये है, लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी only those people get success who have maximum number of dreams। जिसके पास लोग ज्यादा हैं वो इसमें कामयाब नहीं है, इसमें कामयाब वो है जिसके पास सपने ज्यादा है सर, जिसके पास जरूरतें ज्यादा है, जिसका टारगेट बड़ा है, वो आदमी सफल है। जिसके पास जितने नंबर होंगे ना सपनों के, वो उतना ज्यादा इसमें सफल होगा। कैसे? अब मान लो मैं दुकानदार हूं, तो मेरा टारगेट क्या है? वहां पे दुकान पे जानकार लोग आते हैं क्या मेरी? किसी भी दुकानदार पे लोग अनजान ज्यादा खरीदारी करते हैं या जानकार? फिर कैसे हो गया? आप सोचो कि मैं तो मोबाइल की दुकान खोल लूं, लेकिन मेरे तो कोई जानकारी नहीं है, मेरे से कौन लेगा? ऐसा नहीं भैया, अगर आप 2 4 5 लोगों को भी जानते हो ना
तो भी आपका बिजनेस चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चाहिए कितने ज्यादा लोग थोड़ी चाहिए। आपने 2 4 5 लोगों को जानते हो, वो भी 2 4 को जानते होंगे, बस 2 4 करते जाओ और आगे आगे बढ़ते जाओ। ज्यादा जरूरत कहां है बताओ मुझे। मैं कह रहा हूं एक आदमी अगर 10 लोगों को जानता है ना तो वो सर इसमें करोड़पति छोड़ो अरबपति भी बन सकता है। ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत, बस ज्यादा जरूरत क्या है, आपके अगर सपने बड़े होंगे ना, आपकी इंटेंशन बड़ी हो जाएगी तो आप सर चलते फिरते लोगों को भी। जुनैद भाई बैठे हैं यहाँ पे, कुलभूषण भाई हैं, जुनैद भाई कहाँ हैं? जुनैद भाई आपको जिसने शुरू कराया आप जानते थे उन्हें? क्या नाम है आपके सीनियर का? कुलभूषण भाई का। जोरदार तालियां कुलभूषण भाई के लिए। क्या किया था कुलभूषण भाई ने आपके साथ? मैंने तो लिफ्ट ली थी बस। जोर से बोलो एक बार। लिफ्ट ली थी इन्होंने। और आज टीम कितनी हो गई सर? 250 प्लस। 250 प्लस। जोरदार तालियां सर। तो कुलभूषण भाई बैठ जाओ जुनैद भाई। कुलभूषण भाई उस शहर में एक आदमी को नहीं जानते थे, बस क्या दी? लिफ्ट दी, क्योंकि उस आदमी के सपने बड़े थे। और जोरदार तालियां कुलभूषण भाई अभी 4 दिन पहले सर न्यू ब्रांड वैगनआर लेके आए। कैसे हुआ? क्योंकि सपना क्लियर है। अगर आपकी इंटेंशन, आप जोश में हो, आपका विजन क्लियर है ना सर, आपका गोल क्लियर है, आप चलते फिरते लोगों को अपना गोल सेट करके चेक करके जुड़वा दो, फिर लोगों की जरूरत नहीं है। अभी कुलभूषण भाई ने जब यहाँ पे नेट शुरू किया था गाजियाबाद में, मेरे हिसाब से वहां भी उनका कोई रिश्तेदार एक भी नहीं था। और उसके बाद उसने छठा लेवल यहाँ से क्या 7वां मुजफ्फरनगर से कर दिया। ना गाजियाबाद में कोई जानकार, ना मुजफ्फरनगर में कोई जानकार। कैसे हुआ सर? इंटेंशन क्लियर थी। जितने भी दुकानदार यहाँ बैठे हैं वो दुकान खोलते ग्राहक अपने, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है? कपड़ा बेचना। मुझे किसको बेचना ये है क्या? मेरी इंटेंशन अगर मैं दुकान खोलता हूं अपनी तो क्या रहती है? मेरे को मोबाइल बेचना है या अपने रिश्तेदार को बेचना है? तो ऐसी आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि मेरे को नेटवर्क बनाना है, रिश्तेदारों से नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। बने तो बहुत अच्छी बात, कोई रिश्तेदार भी मोबाइल खरीदे तो मैं मना करूंगा, लेकिन अगर नहीं खरीदे तो दुकान बंद करूंगा। सिंपल यार, जो भी एक आ गया उसी से आगे रेफरेंस ले लो ना। आप अपने ड्रीम्स के लिए कितने जिहादी और कितने सीरियस हो उस बात से फर्क पड़ता है। आप सर एक भी आदमी को ना जानते हो, उसके बाद भी सर आप 100% कामयाब हो सकते हो। जान पहचान बनाने में मुझे बताओ देर कितनी लगती है? प्रोस्पेक्टिंग वाले में मैंने सिखाया था ना, क्या करना है? उसकी तरफ देखना और अगर उसने स्माइल दे दी तो ठीक, वरना दूसरा आदमी दूसरी स्माइल। जो हंसा वो बन गई जान पहचान यार। और अगर पूछे भैया आप कौन? कि भैया मैं कमल। क्योंकि हाँ भैया, हाँ भैया, क्योंकि आपके उसे तो भैया आप मेरे को जाने पहचाने लग रहे हो। बात खत्म। मतलब अगर मशीन नहीं चलेगी तो क्या हम करोड़पति नहीं बनेंगे? आपको क्या बताऊं अभी आधे घंटे पहले क्या हुआ था। जब मैं आया था ना भागा भागा यहाँ पे अपने बीच में देखा था, आज लैपटॉप बंद हो गया। और पीपीटी मनीष भाई मेरे से रात से कह रहे थे कि भैया मुझे सेंड कर दो। मैं हर बार सेंड भैया को भी सेंड कर देता था, इस बार मैंने सेंड ही नहीं करी और लैपटॉप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लैपटॉप बंद, हम तो चालू है ना। लेकिन जैसे सेंटी भैया का नाम लिया ये खुद चालू हो गया। कह रहा भैया चलता हूं, उसे मत बुला, उसे मत बुला, वो कर देगा पर चलाएगा। तो इसीलिए प्यार से चल गया, है ना। तो ऐसे ये भी चले ना चले, हम चलेंगे सर, क्योंकि हमारी इंटेंशन क्या है? ट्रेनिंग देनी है तो मुझे नहीं पता तुम्हें लेनी या नहीं लेनी है, पर मुझे तो देनी है। ठीक है, आगे चलिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि लोग बात जान पहचान आपकी कम है चलेगा, लेकिन आपके सपने कम है, आपकी जरूरतें कम है, फिर चाहे आप जितने मर्जी लोगों को जानते हो फिर नहीं चलेगा सर। आपके ड्रीम्स होने चाहिए। अगर गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी का होना चाहिए, अगर घर है तो घर का, और अगर घर नहीं है तो छोटे घर का, और अगर घर है तो सर बड़े घर का होना चाहिए, है ना। आपके सपने एक के बाद एक, जैसे भी और आई तो अगला ड्रीम मोटी का तैयार रहना चाहिए सर, है ना। अगर अभी 2
BHK आया तो 3 BHK तैयार, और 3 BHK का जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो, जिस दिन रजिस्ट्री हो, उसी दिन सर 4 BHK का ड्रीम आपका तैयार हो जाना चाहिए। फिर देखते हैं कैसे लोग बाग नहीं जुड़ते। बात समझ आ रही है तो बोलो यस। चले आगे। ये वाला क्लियर हुआ? आज के बाद कोई बोलेगा जैसे जुड़ते हुए, भैया मेरे पास तो लोग ही नहीं है, क्योंकि ये बता तेरी जरूरतें कितनी है, ये बता तू चाहता क्या लाइफ में। मैंने बोला लोग चाहिए, उससे आज के बाद क्या पूछना है, तू चाहता क्या है ये बता दे बस। अगर उसकी चाहते निकल गई ना 10-15, क्योंकि तू पक्का करोड़पति बन सकता है। लोग तो अपने आप आएंगे, चलते फिरते सड़क पे मिल जाएंगे जुनैद भाई जैसे, जो धुआंधार करेंगे। दूसरा क्या है सर, दूसरी अफवाह क्या है इसके बारे में? ओनली गुड स्पीकर्स कैन सक्सेस इन दिस। जो बहुत अच्छा बोलते हैं ना, ये तो बोलने वालों का काम है। ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं कि ये तो जो बढ़िया बोलता होगा ना, एकदम जबरदस्त, जिसकी स्पीच होगी, जो धुआंधार मोटिवेट कर सकता होगा, ये तो भैया उसका ही काम है। मेरे बस की इतना बोलना बोलते हैं, ऐसा है नहीं? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है? देखो लगता है, अभी तो करेंगे बहन, क्यों टेंशन ले रहे हो? जो अच्छा बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। ओनली दोज पीपल गेट सक्सेस हु स्पीक्स फ्रॉम देयर हार्ट। जो अच्छा बोलते हैं वो इसमें सफल नहीं है सर, जो दिल से बोलते हैं ना वो इस बिजनेस में सफल है। इंटेंशन जिसकी क्लियर होगी ना, वो सर इस बिजनेस में सफल होगा। आपको लगता है गोविंद भाई ऐसा ही बोलते थे? आज कैसा बोल रहे थे? कोई पुरानी वीडियो दिखाएंगे तुम्हें किसी दिन, है मेरे पास, हमारे दोनों 5th लेवल की, तीसरे लेवल की दिखाएंगे। आपको लगता है मैं ऐसे ही बोलता था? मतलब आज तक ये बताओ, जिसने प्लान दिया हो इस हॉल में ऐसा, और जिसको बीच में रोक दिया गया, आप रहने दे बस मैं कर लूंगा भाई, है कोई ऐसा इस हॉल में? मैं हूं सर। मेरे को भैया ने पहली बार स्टेज पे चढ़ा दिया कि कमल भाई आज तुम प्लान दोगे। हाँ, मेरे अंदर एक खासियत थी, कुछ होना हो कॉन्फिडेंस पूरा, मैंने कहा भैया ठोक देंगे। और जैसे ही आधा प्लान हुआ ना, उसके बाद भैया को समझ आ गया ये नहीं ठोकेगा, पूरे ठुक जाएंगे, क्योंकि कमल भाई तू आजा, मैं ही दे देता हूँ प्लान। तो जोरदार तालियां भैया के लिए। और उस दिन से आज का दिन देख लो सर, तो बोलना नहीं आता था, लेकिन हाँ बोलने की इच्छा बहुत थी, और इच्छा अगर आपके अंदर है तो सर आप भी बोलोगे। आज अभी यहाँ पे आए, लेवल बहुत सारे लोगों के सेम थे, जैसे 6 वाले थे, सारे एक सा बोल रहे थे अलग अलग, आज इसीलिए तो बुलवाए थे। और 7th वाले एक सा बोल रहे थे अलग अलग, लेकिन लेवल तो उनका सेम हो गया। क्यों हो गया? जो ज्यादा बोलने वाला उसका ज्यादा लेवल होना चाहिए था, बताओ। यानी कि जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बढ़िया बोलता है, उससे इस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन उससे उसकी सफलता का कोई मतलब। सफलता उसे मिलती है जो सर इस बिजनेस में दिल से बोलता है, यानी कि ज्यादा दिमाग लगा के नहीं। किसी ने बोला ना भैया मुझे गाड़ी चाहिए, चल यार तेरी गाड़ी दिलवाता हूँ। किसी ने बोला ना भैया मेरे ऊपर 2 लाख का कर्जा है, चल यार तेरा कर्जा उतरवाता हूँ। अगर किसी ने बोला ना यार मेरे बच्चे भैया सरकारी स्कूल में जाते हैं, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल पढ़े, चल भैया तेरे बच्चों की फीस का इंतजाम कराता हूँ। कोई बोलता है ना कि भैया मेरे हस्बैंड ना मेहनत बहुत करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि चल बहन तेरी जिंदगी बढ़िया बनाता हूँ, उसका बिजनेस चलेगा सर। ये जो बेहतर बोलता होगा, झूठ मूठ बोलता होगा, झूठ से उसका बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है जो दिल से बातें करता होगा, जो दिलेर होगा, जो हर चीज के लिए हमेशा टकराने के लिए तैयार होगा, जो जोश जुनून में रहता हुआ कि जो मर्जी हो जाए देखा जाएगा आमने सामने, वो चलेगा सर। एक से एक तुर्रम खां को जानता हूं, जो स्पीकर ऐसे बढ़िया बढ़िया है ना, अगर यहाँ लगा दूं ना आधा घंटा तो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, लेकिन फील्ड में जाएंगे तो उनकी क्लोजिंग है, क्योंकि वो सारी एनर्जी यहीं रह गया जो था, फील्ड में देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ज्वाइनिंग आती नहीं उसकी, पता है, अगर उसके पास है भी नॉलेज तो उसको क्या लगता है कि मेरे पास तो नॉलेज है, और उस नॉलेज को लेके घर में ही सो रहा है। फायदा उसका। खरगोश और कछुए वाली कहानी किसने सुनी है? खरगोश के पास स्पीड थी ना, लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहा था, और लेकिन कछुए के पास स्पीड नहीं थी, लेकिन वो लगा रहा प्लान 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 प्लान। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास बस एक चीज थी, प्लान।
कछुआ आपने प्लान 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 और रॉयल्टी डन। और खरगोश का ये भी है ये भी है, मैं तो ऐसे ठोक दूंगा रॉयल्टी, बस प्लान नहीं करूंगा। ले ले रॉयल्टी, हो गई रॉयल्टी? नहीं हुई ना? तो ऐसे ही भैया गुड स्पीकर्स, हाँ अच्छी बात है आपकी एक क्वालिटी एक्स्ट्रा है, लेकिन उसके साथ प्लान तो बराबर तुझे देने ही पड़ेंगे भैया, सीधी सी बात है। बेसिक्स से जुड़ जाओ। आगे चले? ये वाला क्लियर हुआ है और आगे क्लियर करूं इसे भी? क्लियर? चलो अगले क्या है जो लोग बाग सोचते हैं नेटवर्किंग के बारे में? नो इंग्लिश नो सक्सेस। ये कि भैया मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं, तो मेरे नेट में तो सारे हिंदी वाले ही जुड़ेंगे, मैं तो बड़े लोगों को कैसे प्लान दिखा पाऊंगा? कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। नेटवर्किंग छोड़ो, लोगों की भी ये सोचना है कि जिसे इंग्लिश नहीं आती वो जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। कपिल शर्मा को जानते हो? देखते हो आप सारे, उसे इंग्लिश आती नहीं, उसको मजाक बनता उस बात पे भी, और उसने इस बात का फायदा उठा के ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, उससे भी पैसे कमा रहा है वो। मोदी जी को इंग्लिश बोलते हुए किस किसने देखा? एक ने देखा, बाकी सारे हिंदी में देख लो, प्रधानमंत्री मान रहे हो नहीं मान रहे। मतलब आती भी होगी, मैंने तो देखा नहीं, हो सकता है आती हो, देखो मैं ये नहीं कह रहा नहीं आती, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बोलते हुए नहीं देखे, भाषण सारे उनके हिंदी में है ना। और मुझे बताओ ना, शेंटी भैया को इंग्लिश में बात करते हुए किस किसने सुना? गोविंद भैया को? मुझे प्लान देते हुए किस किसने देखा इंग्लिश में? मनोज कश्यप जी के साथ मैं तुम्हारे साथ, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे से मोहब्बत ज्यादा करते हो ना, सपने में प्लान दे दिया होगा, मैंने तुम्हारे साथ प्लान ही नहीं करा। ऐसे मत बोलो भाई, झूठ नहीं। देखो मैंने बताया ना कौन सा बोलेगा इसमें, जो दिल से बोलेगा, पर दिल से सच बोलना है। कभी बोलो कि भैया बोल मैं दिल से रहा हूं, बेशक झूठ है। जैसे रात एक पोस्टर आया मेरे पास, मैंने महिपाल भैया को तुरंत बता दिया मैं क्या है, भैया ने मेरे को भेजा, मैं कहा गलत है। तो ऐसे नहीं चलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो कोई भी गलत काम आप करोगे ना, झूठ बोलना गलत है ना, कोई भी गलत आप काम करोगे, हो सकता है उसमें मैं आपका साथ दे दूं, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, है ना। कोई मैं मेरी बहन है, कोई मेरे से बड़े हैं, कोई छोटे हैं, मैं कहा चल कोई बात नहीं, हो सकता है महिपाल भैया भी इमोशनल हो गए, आपका साथ एक बार को चल कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है। वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, हो सकता है एक बार को तुम्हारे गलत काम पे शेंटी भैया भी बोले चल कोई बात नहीं, हो गया ना। हालांकि ऐसा होगा नहीं कभी जिंदगी में, ध्यान रखना। पर 1% को मैं कह रहा हूं भैया भी आपका साथ दे दें, लेकिन क्या आपका ऊपर ईश्वर आपका साथ देगा? अगर आपके काम में आपका ईश्वर आपके साथ नहीं है तो सर मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया साथ हो, आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। और अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, सर मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया खिलाफ हो और आपका भगवान आपके साथ हो, तो सर किसी के भी खिलाफ होने से फर्क पड़ेगा? तो बस ये देख लो साथ किसका चाहते हो आप, किसका साथ चाहते हो आप? महाभारत देखा था, एक तरफ एक से एक क्या थे, योद्धा थे, ये थे वो थे, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण वो भी के मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में शामिल हूंगा, बस बताऊंगा। तो अर्जुन ने क्या बोला, कोई बात नहीं, तुम भगवान हो ना, तुम साथ ही बहुत हो, तुम्हारा तो साथ ही बहुत है। जीत किसकी हुई? पांडवों की जीत हुई ना। तो ऐसे ही भैया किसी का साथ मत लो, एक बार अपने ऊपर वाले का साथ ले लो। और ये जो बैठे हैं ना, ये दोनों, ये ऊपर वाले ही तो हैं, ये ऊपर वाले से कम है क्या? जिसको जहां जोड़ो तुरंत नारायण नारायण, तुरंत बता मेरे बच्चे क्या चाहिए, तुरंत पता नहीं कहां से इनको शक्ति आती है। मेरे को कई बार शक होता है, मेरे को कई बार शक होता है ये इंसान है भी या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई सब। मुझे बताओ 24 घंटे एनर्जी में कौन रह सकता है? मतलब परसों क्या हुआ, महिपाल भैया यहाँ से जब ये गए, फोन उठा, इनको बहुत इमरजेंसी, देखो परिवार सबका है भाई, मुझे नहीं पता इनका है नहीं, परिवार सबका है ना। तो अभी पापा की वो बरसीदी श्राद्ध चल रहे ना अभी, वो करने गए और कल फिर यहीं। मैंने कहा भैया तुम्हें तो आज वहां होना था। कह रहा हो आया, पानीपत से यहाँ तक मेरे साथ
2.5-3 घंटे लगते हैं, 3.5-4 घंटे, मैं तो 2.5-3 घंटे लगते हैं। पता नहीं कौन से हेलीकॉप्टर से आते हैं, और बाहर खड़ी भी वैगन आ रही थी। तो कई बार शक होता है, तो बेशक, पर हाँ एक बात पक्की है सर, ये मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं है, लेकिन मैं सर इन्हें भगवान ही मानता हूं। ये भगवान है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन इतना पक्का पता है ये भगवान से कम भी नहीं है सर, क्योंकि जो लोगों की जिंदगियां बदल दे वो सर भगवान ही तो है। जो सर लोगों की जिंदगी में आके जिसको लगता हो ये काम तो हो ही नहीं सकता, वो काम आके कहे ये चल कराता हूं, तो भगवान ही तो है। तो मुझे नहीं पता आपकी इंटेंशन क्या है सर, मेरी इंटेंशन तो इनको लेके यही है कि सर ये हमारे तो भगवान। तो अगर भगवान का साथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, और बोला क्या करे, जब भगवान साथ है तो अब तो भगवान ही करेगा। यहां से बोला था वही करे, कुछ नहीं अब तो भगवान है, अब तो भगवान करेगा। नहीं भैया, मंदिर तो तुझे ही जाना पड़ेगा, प्रसाद तो तुझे ही चढ़ाना पड़ेगा, घंटी तो तुझे ही बजानी पड़ेगी, ऊपर वाले तो तथास्तु बोलते उसी से तेरा काम होगा। तुम सोचो कि ऊपर वाला उतर के आएगा मुझे घर से लेके क्या आजा बेटा बारिश हो रही है, बैठ गाड़ी में तुझे मंदिर ले चलूं अपने साथ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी लेट हो गया बारिश में, तू भी चल। ऐसा नहीं, क्या करना पड़ेगा अगर हमें इनका साथ चाहिए तो? सर कुछ ना करना, अपना काम आप ईमानदारी से करना, कोई करे या ना करे ये अपने आप आ जाएंगे आपके पास। आप अपना काम बस, जब भी मन में कुछ है ना क्या नहीं हो रहा तो आप ये देखना क्या आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये दोनों अपने आप दृष्टि इनकी, इन्होंने कौन से सीसीटीवी सैटेलाइट्स लगाए मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास अगर ये नहीं आए तो इनकी कॉल पक्का आ जाती है। ये मैंने कई बार देखा है कि अगर आपको जरूरत है ना, आप तड़प रहे हो किसी चीज के लिए, दोनों में से एक की कॉल आ जाती है सर, और आप चेक कर लेना। गोविंद भाई ऐसा होता है नहीं होता है? मतलब अगर हमने पहली बार तो हम ही कर लेते हैं, अगर नहीं करी ना सर खुद कॉल आ जाती है। ये इंटेंशन जो प्रकृति है ना, इसमें सर वाइब्रेशन, जैसे फोन मोबाइल होता है ना, जिसका नंबर मिला हो उसी को जाके लगता है ना, तो ऐसे सर इंटेंशन होती है प्रकृति में। मुझे नहीं पता आप मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन आध्यात्मिक की दुनिया तीसरी दुनिया मानी जाती है। ये आध्यात्मिक दुनिया जो आध्यात्मिक है ना, वो सर यहाँ बैठ के अगर किसी के बारे में आप सोचोगे सर ऑटोमेटिक उसको इंटेंशन पहुंचती है सर, ये गारंटी है। आप मानो मत मानो, अगर आपकी इंटेंशन प्योर होगी ना तो सर सामने वाले तक पहुंचेगी। तो लोगों को क्या लगता है, नो इंग्लिश बराबर नो सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं। सक्सेस हैज नथिंग टू डू विद लैंग्वेज। मैं कह रहा हूं गूंगे बहरे लोग सफल नहीं है क्या? जो बोल नहीं सकते, गूगल पे सर्च करो डीफ एंड डम, सक्सेस पीपल ऑफ डीफ एंड डम। जो कोई भाषा ना समझ सकता है ना बोल सकता है, केवल वो साइन लैंग्वेज है, और लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं। जो पहली हिंदी मूवी बनी थी सिनेमा की, उसमें कोई लैंग्वेज थी, और उसके बाद भी सुपर डुपर हिट हुई। कैसे हो? उसमें तो कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। तो लैंग्वेज का कभी भी जिंदगी में सफलता से कोई लेना देना, जो आपकी लैंग्वेज है वो साफ सुथरी और क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, वो जिस मर्जी भाषा में हो सर। इंटेंशन प्योर तो आपके शब्द अपने आप प्योर हो जाते हैं। समझ आई ये बात? चले आगे चले। मतलब अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना भैया, मेरे को इसका ना हिंदी बन नहीं रहा था मेरे से, तो मैंने इसलिए इंग्लिश में, क्योंकि अगर हिंदी करता तो पूरे पूरे पेज भर जाते। मैं लेकिन बोल हिंदी में ही रहा हूं, तो आप जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, ठीक है? और अगर नहीं भी तो मैं दोबारा बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसमें ये जो लिखा सक्सेस हैज नथिंग टू डू विद लैंग्वेज, भाषा से जिंदगी में सफलता का कोई मतलब नहीं है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी सफल हो सकता है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें 16 भाषाओं का ज्ञान है, और सर कुछ भी इनके बल्ले नहीं, बहुत सारा। अगला सर मिथ क्या है? Everybody cannot earn in this business। बोलते हैं लोग कि भैया सब कामयाब नहीं होते इसमें। मगर कितने लोगों को मिलते हैं ऐसे? सबको मिलते हैं। जिसको नहीं मिले उसको मिलने वाले हैं, वरना फील्ड में जाओ मिलेंगे, घर बैठे नहीं मिलेंगे वो, क्योंकि ये तो सबको मिलने हैं, रोज ही मिलते होंगे। जैसे ही तुम दिखाओगे भैया इसमें सब कामयाब नहीं होते,
मेरे मामा ने करी थी, मेरे चाचा ने करी थी, मेरे फूफा ने करी थी, मैंने खुद 20 कर ली। मिलते ऐसे नहीं मिलते कि इसमें सब कामयाब नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, सब कामयाब नहीं होते। अब इसका सच क्या है? इट इज देयर इन एवरी फील्ड। ये तो सारे फील्डों में एमएलएम छोड़ो, जितने लोग जिम जाते हैं सबके डोले शोले बनते हैं, जितने डॉक्टर थे सारे बड़े डॉक्टर बनते हैं, जितने इंजीनियर थे सारे इंजीनियरिंग करके इंजीनियर ही बनते हैं, जितने लॉयर थे एडवोकेट सारे बड़े एडवोकेट बनते हैं, सारे सफल होते हैं क्या? जितने बच्चे स्कूल जाते हैं और जब उनसे पूछे भैया बड़ा होके क्या बनेगा, पायलट बनूंगा, सारे बन जाते हैं। तो ये तो सब जगह पे, इसी को ही बदनाम क्यों कर रहे हो भाई? ओनली सिस्टम फॉलोअर्स गेट सक्सेस इन एवरी फील्ड। हर फील्ड में, इसमें छोड़ो, दुनिया में जितने भी फील्ड हैं उसमें जो सिस्टम को फॉलो करता है वो ही उसमें कामयाब होता है। चाहे उसमें एमएलएम हो, स्कूल हो, पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, जो मर्जी हो। आप केवल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो और जो जो डॉक्टर करता है उसको फॉलो ना करो, आप डॉक्टर बन जाओगे? या आपने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया और वो बोले मैं तो मंडे टू मंडे जाऊंगा, बताओ हो जाएगा पास? वो स्कूल में जाएगा, स्कूल यूनिफॉर्म में जाएगा, जिस टाइम बुलाएंगे उस टाइम जाएगा, जिस टाइम कहेंगे खाना है उस टाइम खाएगा, जो होमवर्क देंगे वो होमवर्क करेगा। उसके बाद परमानेंट 365 दिन बाद भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम को क्लियर करेगा तो अगली क्लास में जाएगा। यानी कि वहां पे भी क्या है, एक सिस्टम है। जो सिस्टम फॉलो करेगा वही तो पास होगा, तब भी पास होने की संभावना है। जो डॉक्टर मेडिकल में ले लिया तो डॉक्टरी के जितने उसने प्रोसेस हैं सारे फॉलो करेगा तो डॉक्टर बनने की संभावना है। गारंटी जब भी कोई नहीं देगा। तो ऐसे एमएलएम में क्यों कहते हो? मुझे बताओ, जितने लोग, कोई तीसरी पढ़ के छोड़ देता है, कोई 5वीं पढ़ के छोड़ देता है, कोई 8वीं छोड़ देता है, कोई ग्रेजुएशन पे छोड़ देता है और कोई पूरी जिंदगी लगा ही रहता, पढ़ता ही रहता है। ऐसे नहीं है? तो सबके रिजल्ट अलग अलग क्यों आए? एक ही स्कूल में गए। सिस्टम कैसे फॉलो करते हो आप उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे एमएलएम हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी फील्ड हो। ये समझ आई बात? कि आज के बाद अगर आपको कोई बोलेगा कि इसमें सब नहीं कमा सकते तो आप क्या बोलोगे? कि भैया मुझे वो फील्ड बता दे जिसमें सारे कामयाब हो। छोड़, तू अपना ही बता दे, क्योंकि आप उसे प्लान दिखा रहे हो और वो देख रहा है और उसके बावजूद वो ऐसी नेगेटिव बात बोल रहा है, तो सबसे बड़ा फेलियर वो होगा अपनी लाइन का। उसके बाद बोल रहा है कि मैं, फिर उससे बोलोगे ना कि भैया आप क्या करते हो, आप उसमें कामयाब हो, वो मैं के अलावा नहीं बोल पाएगा कुछ भी। और फिर वो आपको गिनवाता रहेगा, मेरे ना 4 बहनें थी, मेरे परिवार की कंडीशन ऐसी थी, मेरे ना 2 बेटियां थी, मेरे ना ऐसे हो गया, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर पे छत गिर गई। वो ऐसी, मतलब कुछ भी सुनाएगा लेकिन ये नहीं बताएगा तू सफल क्यों नहीं हुआ। इसमें से ये बता तू सफल क्यों नहीं हुआ, ऐसी छत बनाई क्यों जो गिर गई, मुझे बता। ऐसी छत बनाई क्यों जो गिर गई। कहने का मतलब ये है कि उसको समझाना कि भैया इसमें नहीं, हर फील्ड में भैया सारे कामयाब नहीं होते। कामयाबी का केवल एक सूत्र है, जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड का सिस्टम फॉलो करो सर, तो आपको कामयाब होने के तब भी चांस है, गारंटी तब भी कुछ नहीं। समझ आइए बात? बोल दोगे आज के बाद? और अभी ना पता है आज ट्रेनिंग अलग चलेगी, अभी बीच बीच में आपसे भी जवाब दूंगा, आप यस तो कर रहे हो, वरना या तो आप पूछो मेरे से और वरना थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा आपसे। और मैं तो उससे पूछता हूं, मुझे एकदम से पता लग जाता है इसको नहीं पता, क्योंकि मैं जिससे भी पूछूंगा ना तुम ध्यान दे लेना वो बता ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैं पूछूंगा उससे जो ऐसे हो रहा होगा, जो ऐसे हो रहा होगा, जो ऐसे हो रहा होगा, जो ऐसे, जैसे मैंने पूछा हाँ जी आप बताओ, तो ऐसे करते जो ऐसे हो रहा होगा। मैं भी तो स्कूल गया हूं, मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं टीचर था नहीं, पर टीचर ने मुझे कैसे कैसे पकड़ा ये तो पता। मैंने टीचरों को पकड़ते हुए तो देखा है, और अपनी टीम में भी अब टीचर है, तो कुछ तो गुण आए हैं हमारे अंदर उनके। ये समझ आया? आगे चले। अगला, अगली अफवाह क्या है इसके बारे में?
ओनली अर्ली बर्ड्स गेट सक्सेस। वो कहता है वो जो इस कंपनी में शुरू में जुड़ जाते हैं ना, जो शुरू में वो कमाते हैं। बोलते मिलते हैं तो मिलते हैं, ये शुरू वाले कमाते हैं बस। वही गाड़ी गुड़ी लेके घूम रहा गोविंद, वो शुरू में जुड़ गया, अब तो बन जाएगी बंदी, अब तुम किसी को बताओगे ना कैसे 20 साल हो गए, हाँ तो बस 20 साल की थी, और क्या हुआ 21 और ये चल रही तो बस 21, अब तो पूरे हो गए। अबे ये नहीं पता तू अगले दिन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन कंपनी 100 साल रहेगी। हाँ, उनके पास एक ही चीज है, अब आगे ना कंपनी आगे जाएगी ना तू आगे जाएगी, बस उनको यही है। और उससे पूछो चल यार मैं जाऊं ना जाऊं, तूने कुछ सोचा, चल मैं कोशिश तो करो, तूने किसका फोन बजा, आपका बजा, ये तो बड़े ईमानदार हैं यार। पड़ोसी को बताना होता है, पड़ोसी को कि भैया इनका बजा, तुमसे जलने वाले नहीं है, देखो कितने, एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए, देखो भैया से कोई रास्ता नहीं, वरना पता क्या बोलते हैं एकदम 10 बार जाने किसका वजह से। भैया आप साइलेंट कर लेना प्लीज, है ना, आप सब भी लोग साइलेंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे मूड से कब मेरा ऐसा हो जाएगा कुछ पता थोड़ी। मैं अगर इधर अभी देख लेता ना भैया की तरफ कर देंगे, क्योंकि वो लाइफ के लिए बहुत सीरियस है, अपनी नहीं हमारी, उन्होंने अपनी तो सेट कर दी, अब भैया हमारी बारी है, हमें भी तो सेट करनी है अपनी लाइफ, तो उसके लिए पहले सीरियस हमें भी होना पड़ेगा। वो कृपा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम कृपा लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है सर। तो कितने लोगों को मिलते हैं वाले, कौन बताएगा उसको आप क्या बोलते हो? अर्जुन भाई बताओ क्या बोलते हो आप? अगर कोई आपको ये बोलता है आप क्या बोलते हो उसे? हाँ मिलेंगे पक्का, मैं भी तो फील्ड में हूं इसलिए मुझे भी तो पता कौन मिल रहा है। जितनी बातें आपने बताई है ना सारी उसने बोली है। भाई मैं भी तो फील्ड में हूं, तो मेरे को पता है, मुझे भी यही बोल रहे हैं, सबको यही बोल रहे हैं। उससे मैंने एक बात बोली, वो बोलता रहा, मैंने कहा भैया जितने आपके डाउट्स हैं एक बार एलडीबी में आइए, वहाँ पे मैं क्या आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है आऊंगा। मैं कहा ठीक है। आप इन्होंने सारा का सारा मेरे गले में डाल दिया। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा काम है यहाँ तक लाना, मैं ले आया, मेरा काम करना। चलो और कौन बताएगा जो इसका जवाब देता हो? गुरुजी बताएंगे। तेजवीर भैया, गोविंदी का भी हाथ उठा था, मुझे पता ही तो बता ही देंगे, काजल का भी उठ रहा था, देख लिया, मुझे जिससे पूछना मैं तो उससे पूछूंगा। तेजवीर भाई बताओ, आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। शुरू वाले पैसे ले जाते हैं, शुरू वाले, हाँ तो मैं उससे कहता हूँ कि मेरी आईडी तो जो है 56 लाख थी, और जो मेरे सीनियर है 50 लाख थी, मतलब 50 लाख लोग ऊपर पहले रॉयल्टी ले चुके हैं, 2012 में ले चुके। मैं प्रूफ दिखाता हूँ और मैं फोटो भी दिखाता हूँ, आपको पता है ना। मैंने 2012 में रॉयल्टी ले चुके हैं और मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं तो पूरे सवाल का जवाब पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ देता हूँ। हम क्यों नहीं बता रहे, तुम अपने पास ही जवाब रखना, तुम्हें इन्हें भी बताओ, ये सारे कामयाब होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सीनियर के साथ अपनी फोटो लगा लो, जो जितने हैं, क्योंकि उससे ना सभी को फायदा होता है कि सब लोग मिले हुए हैं, कि इन सब लोगों से मैंने ये मैंने देखा तो वो यही कहना, क्योंकि ये तो पहले वाले तो हैं। और कौन बताएगा कुछ अलग तेजवीर भाई से? बताओ दीदी बताओ। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है कुछ दिन एक तो सर कहोगी तो मुझे आवाज नहीं आएगी। भैया मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, और तेजवी भैया ने ही मुझे ज्वाइन कराया है। और सर मैंने जो इस पर ट्रस्ट किया है, जो भैया ने बोला ना कि फोटो देख के, क्योंकि मैं भी यहाँ मेरठ की रहने वाली हूँ, सेक्टर 9 की, और मैंने जो उसमें फोटो देखे और उन्होंने बताया कि ये लोग यहाँ आके हैं, तब मेरे दिमाग में यही आया कि भैया का एक्टिंग का चेक आया, इनके सीनियर करने का है, इनके सीनियर करने का है, तो इनसे भी तो सीनियर होंगे जिन्होंने ये बनाया, ये भी तो इनके बाद बने हैं, तो हम भी बन सकते हैं। जोरदार तालियां दीदी। लेकिन बात तो सुनो भी, तालियां दीदी के लिए, दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मुझे तो ये पूछना है कि अगर कोई तुमसे ये बोलेगा कि इसमें शुरू वाले पैसे कमाते हैं तो आप क्या करोगे? दिव्या बताओ।
अच्छा कि ऊपर वाले कमा लेते हैं, नीचे वाले कुछ नहीं कमाते। तो मैंने उनको बोला आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस 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 आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन करा था, मैंने इसको देखा था तो मेरे को भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था। बट जब मैंने इसमें वर्किंग करनी शुरू करी तो मुझे पता चला कि ये लोग जो पहले के ज्वाइन है उन्होंने पहले सक्सेस ले ली है। और रही बात हमारी, तो हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट है तो हम इसमें आप सक्सेस ले लेंगे। हम भी एक दिन हमारा भी प्रोसेस में लगेगा। जैसे कि मेरा 5th लेवल है, मैंने कहा मेरा 6ठा लेवल होने वाला। कोई जो मेरी टीम वाली व्यक्ति है, जो मेरे रोल लाइन है, कल को वो भी मेरा पोस्टर लगा भी बताएंगे तो उनके पास इससे भी क्वेश्चन आएगा। जोरदार तालियां दीजिए। ये भी सही है। और तेजवीर भाई वाला जो एग्जांपल है वो भी सही है। वो सही इसलिए क्योंकि उसको ना केवल ये दिखाओ। अब जैसे देखो, आपको मैं बताता हूँ, आपको क्या लगता है गोविंद भाई और मेरे से पहले यहाँ पे डीटीएम नहीं चल रही थी? चल रही थी, नहीं चल रही थी? और आज वो आसपास भी नहीं है हमारे। इससे कोई मतलब नहीं है। काजल कब ज्वाइन किया आपने? 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और 14 में से 7 लेवल उस लड़की ने कर दिए। तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है। कहां दीपांशु? कब शुरू किया तुमने? 1 महीना पहले 5 वाले भी लोग हैं। कौन कह रहा है कि पुराने वाले? भैया अगर पहले वाले सक्सेस होते तो सबसे पहले कौन सा मोबाइल आया था? कौन सा चलता था? चलो ये बता दो। मैं तो मोबाइल वाला, मुझे तो पता सीमेंस आया था। नोकिया चलता था। कहां है आज? आज तो क्या चल रहा है? एप्पल। सैमसंग पहले आया था ना एप्पल से भी, लेकिन एप्पल सैमसंग से भी ज्यादा है। आगे क्यों है? जो पहले आता है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब पता किससे? फास्ट मूवर्स विन, नॉट फास्ट। जो पहले आया वो नहीं, जो जल्दी जल्दी करेगा वो जीतेगा। ऐसे लोग किसे किसे मिलते हैं? भैया ये तो मेरा जानकार था, इसने ज्वाइन करा दिया। मेरा भी हाथ खड़ा है क्योंकि मुझे भी मिलते हैं। गोविंद भाई का भी खड़ा है क्योंकि उन्हें भी मिलते हैं। ऐसे ऐसे मिलते हैं। मैं तो इसे कल ही प्लान देने वाला था, भैया आज फोटो आ गई। ये तो मेरा बंदा था, ये इसने जुड़वा दिया। अब बताओ किसे किसे मिलते हैं? अब जिसने तोड़ा है ना बंदा, जिसने तुम्हारा बंदा ज्वाइन कराया है वो जीतेगा। बताओ क्यों? वो जीतेगा क्योंकि वो आपसे फास्ट है। आप 2 दिन बाद जाने वाले थे, वो आज उसके घर बैठा है। कितने लोगों ने पिछले हफ्ते 20 प्लान करे? 1 हफ्ते में 20। 4 प्लान रोज पिछले 1 हफ्ते में किसने करे? 2 प्लान रोज का एवरेज किसका है? क्योंकि देखो हो सकता है कि कभी हम सेमिनार में हो, कभी ट्रेनिंग में हो, जैसे आज के प्लान नहीं हो पाएंगे। 2 प्लान रोज किसने करे हैं? जिसने प्लान रोज दिए। प्लान 3 प्लान रोज, तो बाकी जिनके हाथ नीचे है बताओ। क्योंकि जो आपकी लिस्ट में नहीं है ना भैया, जरूरी थोड़ी है वो किसी और की लिस्ट में नहीं है। फिर आप पहले आए थे, आपने शुरू से आपने 5 साल में जाके 100 प्लान दिखाए और काजल ने 2 महीने में 100 प्लान दिखाए, तो जीत किसकी होगी? जो तुम 5 साल में लेते वो 2 महीने में लेगी नहीं लेगी। आज भैया एक फॉर्मूला देंगे आपको, भैया वो 100 प्लान वाला फॉर्मूला दे देंगे ना आज।